परम मंगलमय परात्पर श्री अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछ कल्पतरु तड़दित बिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, जहां जहां तक दूर दूर तक इस दास की आवाज जाती हो, वहां तक के हर जीवों के हृदय में विराजमान हमारे गोविंद के चरणों में प्रणाम। प्यारे श्रोता बंधुओं, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपके ग्राम पंचायत नवादा में श्रीमद्भागवत महापुराण का भव्य आयोजन किया गया है। सभी लोग आएं और कथा को श्रवण करें। ऐसे ही दिव्य भगवान की मंगलमयी वांगमयी छटा में प्रणाम करते हुए आइए सभी लोग हम लोगों के साथ में 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और इसके बाद में कथा में प्रवेश करेंगे। आज विलंब हो गया है क्योंकि आज प्रारंभिक दिवस था, कलश यात्रा भी हुआ, भगवान का पूजन हुआ, समस्त वेदियों का पूजन हुआ, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, हमारे आपके करने कराने से नहीं होता। जब भगवान चाहेंगे तभी वो कार्य हो सकता है। तो आइए सभी लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन बड़े प्रेम भाव के साथ में झूम झूम करके भगवान के नाम को गाएंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद। सभी साथ में गाइए। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, साथ में गाइए। हे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद हरि गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, अरे राधे 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 राधे, थोड़ा हाथ उठा के और ताली बजाते, अरे राधे राधे
कुंजी वट में, हे यमुना जी में, अरे वृंदावन में, अरे कदम वृक्ष पे, हे बरसाने में, हे गोकुल जी में और मथुरा जी में, हे मान घाट में और कान घाट में, अरे सबके मन में और सबके तन में, हे मध्यपुर में, नवादा गांव में, हे राधे राधे। अरे आगे वाले और पीछे वाले और साइड वाले थोड़ा हाथ उठाते और ताली बजाते, अरे राधे राधे, हे राधे 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 राधे, हे राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निम शिवरे श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, कन्हैया लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय, राम देवता की जय, स्थान देवता की जय हो, कुल देवता की जय, जय जय श्री राधे श्याम। टोन बढ़ा दियो, टोन। जय श्री राधे, कहीं और टोन। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। एक जन्म का नहीं, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन। जब जीव के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के जो भाग्योदय होते हैं, पूर्ण उदय होते हैं, तो ही ऐसा सुनहरा अवसर हम लोगों को प्राप्त होता है। बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती है। देखिए, जीवन में लोग सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ करने के लिए पैसा भी एकत्रित हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जो भगवान की कथा को नहीं श्रवण कर पा रहे हैं। कारण है कि उनके ऊपर प्रभु की कृपा अच्छे से नहीं हो पा रही। प्यारे श्रोता बंधुओं, ऐसे सुंदर भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की कृपा से होती है। अच्छा देखिए, भगवान की कथा, भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। जो व्यक्ति मनोरंजन की दृष्टि से भागवत की कथा या राम कथा श्रवण करता है, वो अपराध करता है। क्यों? क्योंकि ये हिंदू वैदिक वांग्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है। श्रोता बंधु, इस ग्रंथ को ऐसी भावना से सुनिए कि हमारे जीवन में परिवर्तन आवे। गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति हो। इस भाव से सुनी जाने वाली केवल भागवत कथा ही प्रभावी है। अच्छा, इस भागवत की पद्धति क्या है? इस कथा को सुनने का नियम क्या है और क्यों सुनी जाती है? क्या होता है? क्योंकि कहा गया, जब तक किसी के महत्व को ना जाना जाए, तब तक उसके प्रति व्यक्ति को अनुराग प्रीति नहीं होगी। भागवत की कथा क्यों सुनी जाती है?
इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम भागवत महात्म कहते हैं। प्यारे श्रोता बंधु, आइए हम लोग भागवत के महात्म में प्रवेश करते हैं। भागवत के महात्म के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूपों का वर्णन है और भगवान का ध्यान किया गया है। सच्चिदानंद विनाय नमः। इस श्लोक में 3 बातों का वर्णन है। पहला, भगवान के स्वरूप का वर्णन, भगवान का स्वरूप कैसा है। दूसरा, भगवान के कार्य का वर्णन, हमारे प्रभु करते क्या हैं। और तीसरा, भगवान की सेवा करने से जीवों के लाभ का वर्णन। जो भगवान की कथा को श्रवण करता है, जो भगवान की पूजा करता है, अर्चन करता है, वंदन करता है, उसको क्या फल प्राप्त होता है। तो प्यारे श्रोता बंधु, भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान का स्वरूप सत घन, चित घन और आनंद घन है। भगवान सत है, चित है और आनंद है। हम लोग बातों बातों में कहा करते हैं ना, सच्चिदानंद प्रभु, सच्चिदानंद प्रभु। तो और सच्चिदानंद का अर्थ नहीं पता कि सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है। आज जान लीजिए। भगवान सत हैं, चित हैं और आनंद हैं। सत्य क्या है? जिसकी सत्ता तीनों कालों में विद्यमान हो, स्थिर रहती हो, घटने बढ़ने वाली ना हो, उसे सत्य कहते हैं। दूसरा है चित। चित का 2 अर्थ होता है, चैतन्य अथवा प्रकाश। जिन प्रभु की कृपा से संसार के सभी प्राणी चैतन्य, हम आप क्या हैं? चैतन्य। यदि यही चेतना शरीर से निकल जाए तो शरीर बेकार है, कोई काम का नहीं। भगवान चैतन्य प्रकाश है, स्वयं प्रकाशवान है। मानस में बाबा जी ने तो संकेत किया, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। भगवान स्वयं प्रकाशवान है। तीसरा क्या है? आनंद और आनंद। तो भगवान आनंद के स्वरूप हैं और उनका आनंद प्रतिक्षण वर्धमान बढ़ने वाला है, अनंत मात्रा का है और अनंत काल के लिए। मानस में बाबा ने कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रय लोक सुपाशी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, सीकरते लोक सुपासी। सीकरते त्रय लोक सुपासी, सीकरते लोक सुपासी। भगवान आनंद की सिंधु हैं और सुख की राशि हैं। अमंगल को हरने वाले मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान अमंगल का हरण करते हैं। अच्छा, हम लोगों को भी आनंद आता है कब? किसी के विवाह में गए, बड़ी बड़ी पार्टियों में गए और बहुत अच्छी मिठाई मिल गई, एक पीस खाए तो क्या बोले? आनंद आ गया। बोलते हैं ना, आनंद आ गया। दूसरी पीस खाए, आनंद आ गया।
लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो आनंद है वो रुक जाएगा। अरे भाई कितना खाओगे, 2 पीस 4 पीस 10 पीस 50 पीस, कहीं ना कहीं आपको रुकना ही पड़ेगा। तो हम लोगों का जो आनंद है वो क्षणिक है, और हमारे प्रभु गोविंद स्वयं आनंद के सागर है, सुख की राशि है। एक बार भगवान ने एक सीख को आनंद के सिंधु में डुबोया और उससे एक बिंदु आनंद निकालकर हमारे प्रभु इस संसार में छिड़क दिए, जिससे हम लोग भी वही थोड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे हमारे सच्चिदानंद प्रभु। तो प्रभु का स्वरूप कैसा है? सत है, चित है और आनंद है। दूसरा क्या था भगवान का कार्य? भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि तवे, हमारे प्रभु इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और फिर अपने में लय कर लेते हैं। ब्रह्मा जी बन करके सृष्टि की उत्पत्ति किए, विष्णु जी बन करके पालन किए और शिव जी बन करके संहार किए। यही भगवान का कार्य है। तीसरा, भगवान की सेवा करने से हम लोग को क्या मिलता है, क्या फल प्राप्त होता है? तो श्रोताओं, भगवान की सेवा करने से जीवों के समस्त ताप नष्ट हो जाते हैं। ताप क्या है? बोले पाप का ही फल है ताप। पाप किया तो ताप मिला, और ताप भी एक नहीं 3 प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। मानस में बाबा ने वर्णन किया, लिखा तीनों तापों के बारे में। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक और भौतिक। अच्छा, दैहिक ताप क्या है? बोले जो देह में होने वाला कष्ट है, जैसे पेट में पीड़ा, सिर में दर्द, हाथ पैर दर्द कर रहा है, ये सब क्या है? ये दैहिक ताप है। दूसरा है दैविक, जो देवी देवताओं के द्वारा होने वाला कष्ट है, उसे दैविक ताप कहते हैं। किसी ने कहा भैया देवी देवताओं के द्वारा क्या ताप मिलता है? जैसे बरसात होना, ओले पड़ना, गर्मी ठंडी होना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुनामी लहरें, ये सब देवी देवताओं की इच्छा से होता है। तो इन सबों से होने वाले कष्ट को दैविक ताप कहते हैं। तीसरा है भौतिक। बोले जो भूत प्राणियों से होने वाला कष्ट है, उसे भौतिक ताप कहते हैं। जैसे कुत्ते ने काट लिया, क्या है? भूत प्राणी है। सर्प ने डस लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया, इन सबों से होने वाले कष्ट को भौतिक ताप कहते हैं। अच्छा, ये जो दैहिक, दैविक और भौतिक ताप हैं, ये कैसे दूर होंगे, कैसे नष्ट होंगे? ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले जो इन तीनों तापों को नाश कर दे, नष्ट कर दे, ऐसे श्री यानी किशोरी जी के सहित भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज समस्त सौनकादिक 88,000 ऋषियों को भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। अच्छा श्रोताओं, उस भूमि का नाम नैमिषारण्य कैसे पड़ा? आइए इस पर 2-4 मिनट चर्चा करते हैं।
एक बार बहुत से ऋषि मुनि संतगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु हम लोग हजारों वर्ष लाखों वर्ष एक जगह एकत्रित होकर के भगवान की कथा श्रवण करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं, परंतु ऐसी भूमि हम लोगों की दृष्टि में कहीं दिखाई नहीं पड़ती कि कहां रह करके हम लोग भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करें। आप ही बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, और तुरंत ब्रह्मा जी ने एक चक्र का निर्माण किया और कहा, महात्माओं मैं इस चक्र को छोड़ता हूं, जहां इस चक्र की निमि शांत होगी वही तुम लोगों की तपोस्थली होगी। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी ने उस चक्र को छोड़ा, चक्र चल दिया। संतगण भी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस चक्र के पीछे लग गए। आगे आगे चक्र और पीछे पीछे संतगण। प्यारे मित्रों, वह चक्र चलता चलता उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला में बहुत बड़ा घनघोर जंगल था, आरण्य था। आरण्य कहते हैं जंगल को। सो वह चक्र चलता हुआ गया और सीतापुर जिले में उसी आरण्य में उस चक्र की निमि शांत हो गई, इसलिए नैमिधन आरण्य, उस पावन भूमि का नाम नैमिषारण्य पड़ा। बहुत ही पवित्र स्थल है और सब लोग तीर्थ यात्रा में नैमिषारण्य जाते हैं। जहां ब्रह्मा जी का चक्र गिरा था, आज भी वहां मैं गया हूं, देखा हूं कि जो जल पानी निकलता है गोल चक्र की ही तरह करता निकलता रहता है। आज उसी नैमिषारण्य की पावन भूमि में समस्त सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि पहुंचे और श्री सूत जी महाराज को एक ऊंचा आसन दिया। उस आसन पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हुए। नैमिषे सूत मासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। बहुत ही पवित्र भूमि है। हम लोग भी अपने मन को उसी भूमि में लेकर के चलते हैं। तन से यहां बैठे रहेंगे और मन से नैमिषारण्य की पावन भूमि में रहेंगे। सूत जी महाराज की आयु बहुत कम है। अन्य पुराणों में ऐसा वर्णन है कि सूत जी महाराज की आयु मात्र 20 वर्ष की है और समस्त ऋषियों की आयु हजारों हजार वर्ष के, हजारों वर्ष के पुराने हैं, लाखों वर्ष पुराने हैं। ऐसे 20 वर्ष की अवस्था में श्री सूत जी महाराज समस्त ऋषियों को भगवान की मंगलमयी कथा सुना रहे थे। सारे संतगण बड़े प्रेम भाव के साथ भगवान की मंगलमयी कीर्ति को सुन रहे थे। तभी ऋषियों ने सूत जी से एक प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् और कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद वदाधुना। हे सूत जी महाराज, हम लोगों को ऐसा कोई सरल साधन बतलाइए जिससे संसार के प्राणियों को कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए।
क्योंकि मैंने तो सुना है कि जिस पर गुरुदेव की कृपा होती है वो भगवान के दुर्लभ वैकुंठ को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप हम लोगों पर कृपा करें और ऐसा सरल साधन बताएं जिससे गोविंद की प्राप्ति हो जाए। इस प्रश्न को सुन करके श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए और कहा, महात्माओं, आप लोगों के मन में भगवान के प्रति बड़ा ही प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है। इसलिए मैं आज तुम लोगों को समस्त शास्त्र सिद्धांतों का सार बतलाऊंगा जो संसार के भय को मिटाने वाला है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, जो संसार के भय को मिटाने वाला है। हे ऋषियों सुनो, यह जो भगवान की मंगलमयी कथा है यह बहुत दुर्लभ कथा है, कुल मृत्यु लोक पर ही सुलभ है, अन्य लोकों में नहीं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक बार हमारे गुरुपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे भागवत की। भागवत की कथा श्रवण कराने जा रहे थे। उसी समय देवताओं का राजा इंद्र समस्त देवताओं के साथ एक अमृत का कलश लेकर आ पहुंचा और सुखदेव जी से कहने लगा, गुरुदेव, यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए जिससे इनका मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, क्योंकि उनको श्राप लगा था कि 7वें दिन मर जाओ। इंद्र ने कहा सुखदेव जी से, यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए जिससे इनका मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, अमर हो जाए, और यह भागवतामृत हम लोगों को सुना दीजिए, हम लोगों को पान करा दीजिए। सुखदेव जी तो पहले मुस्कुराए और कहे, अरे देवताओं, बड़े चतुर हो, यहां भी ठगने चले आए हैं? कहां तुम्हारा अमृत और कहां हमारा भागवतामृत? दोनों एक नहीं लग सकता। क्वा सुधा क्वा कथा लोकी, क्वा काचा क्वा मणिर महा। कहां एक कांच का टुकड़ा और कहां मणि, दोनों एक लगा सकते हो? नहीं। सुखदेव जी ने कहा, फिर भी हम तुम्हें कथा श्रवण करा देते। कब? जब तुम भक्त बन करके आते। पर यहां पर तो तुम व्यापारी बन के आए हो, हैं? मोल तोल कर रहे हो। भागवतामृत के बदले में अमृत दे रहे हो। अमृत दे करके कथा को खरीद सकते हो, जीवन में नहीं। तुम बहुत बड़े अभक्त हो। सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त कह दिया। अभक्तांस्ताश्चविज्ञाय नाददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अरे देवताओं, तुम बड़े अभक्त हो, हम तुम्हें कथा श्रवण नहीं कराएंगे, जाओ यहां से, भगो। देवता लोग वहां से चल करके ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से शिकायत की कि हम देवताओं को सुखदेव जी ने भागवत की कथा श्रवण कराने से मना कर दिया, भगा दिया वहां से। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा भगा दिया? बोले हाँ। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, मैं भी देखता हूं ऐसा इस कथा में क्या है, क्या विशेषता है। तुरंत ब्रह्मा जी सत्य लोक गए और वहां एक सत्य तुला तराजू का निर्माण किया। एक तराजू बना करके ब्रह्मा जी ने उसके एक तरफ एक पलड़े पर समस्त वेद पुराण शास्त्रों को, उपनिषदों को रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा।
और महाराज जब उठा करके तौल किया तो क्या देखा, समस्त शास्त्रों का पलड़ा ऊपर हो गया और भागवत जी का पलड़ा नीचे हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। ब्रह्मा जी समझ गए, नीचे का मतलब यानी वजन है, कुछ इसमें है। ब्रह्मा जी ने भागवत जी को प्रणाम किया और भागवत कथा को ही सर्वश्रेष्ठ माना। ऐसी है यह भागवत की कथा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, या जो भागवत की कथा है, या नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पहले सुन चुके थे, बहुत पहले। क्योंकि महाराज यह भागवत इधर उधर से नहीं आया, डायरेक्ट भगवान नारायण के डाली से आया है। नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी। कहा नारद जी पहले सुन चुके थे, परंतु जो साप्ताहिक विधि है, 7 दिन की विधि से जो ये कथा अब हो रही है, इस विधि से नारद जी ने सनकाद ऋषियों के द्वारा मिलन होने पर श्रवण की। तुरंत महात्माओं ने प्रश्न किया, कहा महाराज नारद जी का और सनकाद ऋषियों का मिलन कैसे हुआ, कहां हुआ, और उन्होंने कथा क्यों श्रवण की और कहां पर सुनी। सूत जी कहते हैं, ऋषियों सुनो। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात दादृशुस्तत्र नारदम्। एक दिन विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में चारों कुमार सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये सत्संग करने की इच्छा से बैठे हुए थे। प्यारे श्रोताओं, ये ऐसे महात्मा है महाराज कि क्या कहना। इनका बखान का वर्णन करो तो करते ही रह जाओगे, जीवन बीत जाएगा फिर भी वर्णन पूर्ण नहीं होगा। ऐसे ये दिव्य महात्मा है। ये आपस में ही चर्चा कर लेते। महाराज 4 लोग हैं, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। इच्छा हुई कथा सुनना है, एक लोग बैठ गए सुनाने लगे, 3 लोग सुनने लगे। कभी मन में हुआ चलो कीर्तन करें, तो 2 लोग इधर से 2 लोग इधर से कीर्तन करने लगे। उनका काम ही यही था, दिन भर रात्रि भर हर हमेशा भगवान का चिंतन करना, प्रभु की लीला को सुनना, कीर्तन करना, सत्संग करना, यही काम था। आज यही चारों कुमार विशालापुरी में बैठे हैं और मन में सोच रहे हैं कि आपस में तो कीर्तन बहुत किया गया, सत्संग बहुत किया गया, चलो और किसी के साथ में किया जाए। सत्संग करने की इच्छा से बैठे हुए थे कि उसी समय उन्होंने नारद जी को भागते हुए देखा। नारद जी भागते जा रहे हैं। चारों कुमारों ने कहा, भैया क्यों भागे जा रहे हो, क्या कारण है, और आपका चेहरा फेस इतना उदास क्यों दिखाई दे रहा, क्या कोई चिंता है, बताओ। नारद जी बड़े दुखी मन से बोले, क्या बताएं भगवान, मैंने इस पृथ्वी को सबसे उत्तम समझकर, श्रेष्ठ समझकर आया और समस्त तीर्थों में गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, परंतु मुझे कहीं शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सारी पृथ्वी को कलयुग ने बाधित कर रखा है, बांध रखा है। नारद जी बोले, इस कलयुग में लोगों को अपनों से विश्वास छूट गया, पिता को पुत्र पर, मित्र को मित्र पर भरोसा नहीं रह गया, और इस कलयुग में
दया दान तप सब कुछ छूट गया, सबका नाश होता चला जा रहा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते और उदरम भरिणो जीवा राकाह कूट भाषिण। महाराज कलयुग में जो मनुष्य की प्रवृत्ति है वो विपरीत होती जा रही है। मानव के अंदर की तो भावना ही मर गई। महाराज में बाबा कहते हैं कि झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबैना, झूठ ही भोजन झूठ चबैना, झूठ ही भोजन झूठ चबैना, झूठ ही भोजन झूठ चबैना। झूठ ही लेना झूठ ही देना और झूठ ही भोजन झूठ चबैना। कलयुग में मनुष्य झूठा खाता और झूठा बोलता है, झूठे वादे और झूठे व्यवहार करता है। सारे जीव केवल अपना पेट भरने में लगे हैं, अपना काम बन जाए और दुनिया चाहे कुएं में जाए, कोई मतलब नहीं। वराकाह कूट भाष लह। और महाराज यदि किसी से पूछो कि कैसे हो भाई, तो वह सही जवाब नहीं देता।